Marginal product refers to the change in total production from the employment of an additional unit of variable factor. हमें पता चला कैसे? अदर वर्ड्स में कहेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर टू आउटपुट, यानी जितना कंट्रीब्यूशन हम ऐड करते जाएंगे सामने हमारा आउटपुट उतना बढ़ता जाएगा। और फॉर्मूला क्या है इसका? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल प्रोडक्ट। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल प्रोडक्ट। एल का मतलब है वेरिएबल प्रोडक्ट, ट्रायंगल का मतलब है चेंज। ठीक है, 12th में भी ट्रायंगल आएगा, तो जहां पर भी ट्रायंगल दिखता है उसका मतलब है चेंज। ठीक है, एंड देन रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तीनों का सिंबल। टोटल प्रोडक्ट उसका एवरेज, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट का एवरेज, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, तीन है। तो ये है आपका टोटल प्रोडक्ट, ये आपका एवरेज है, और ये n-1 क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ यहां पर देखना है when total product increases at an increasing rate a marginal product also increase। जब कभी भी मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, लगातार बढ़ता है, उसके सामने मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। आई एम अप्लाइंग व्हाट? एडिशनल यूनिट एवरी टाइम, इसीलिए। दूसरा, जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है एक घटते हुए रेट के साथ, ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, लेकिन इसका ग्रोथ का जो रेट था वो कैसा हो गया? अब कम हो गया। वो बढ़ ही रहा था लगातार, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि वो क्या हो रहा है यार? डेंट मार गया, यानी वो वहां पर घटा एट डिमिनिशिंग रेट। वो ग्रो कर रहा है, पर कैसे? बहुत ही कम स्पीड पे, स्लो। जैसे बाइक जैसा है ये ऊपर वाला देखो कि वो उसको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था और उसने बाइक को दौड़ाया, उसने स्पीड में दौड़ाई बाइक, तो उसका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट के साथ। मतलब वो अपने डिस्टेंस को पूरा कर पाया क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। डिस्टेंस तो उतना ही, वो तो कर ही रहा है। अगला, ये बात समझ में आई? व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, बढ़ रहा है लेकिन कैसा? तेजी से बढ़ रहा है, तब क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। पहली चीज। दूसरा, फिर से वो बाइक से जा रहा था, डिस्टेंस 10 किलोमीटर का था, पर उसकी स्पीड उसकी आधी थी, 50 की स्पीड पे जा रहा था। तो वो जा तो रहा है, पर कैसे जा रहा है? धीरे जा रहा है। ही हैज स्लोड डाउन। 100 पे जा रहा था, अब वो 50 पे आ गया या 60 पे आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? When total product increases at diminishing rate, उसकी स्पीड कैसी थी? घट गई थी। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? घटना। तो when total product increases at diminishing rate, marginal product also declines। और जब टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, यानी उससे और 10 किलोमीटर पहुंच चुका है, डिस्टेंस उसका कवर हो गया, he has reached, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, when total product is on its maximum, हमने वो ग्राफ देखा था ना, ये रहा, it has reached maximum। ओके, तो क्या हुआ इसका मतलब? मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा उससे? हमने 0। और आखिर में when TP begins to decline, when total product begins to decline, marginal product also becomes negative। okay, these are the 4 conditions to keep in mind। ये देखो, बस 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 वो कंडीशंस ला वापस नीचे। बस, when I employed one labor, what I was getting was 2। तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट भी कैसा था? 2। मतलब क्या है कि it was increasing at an increasing rate, मार्जिनल प्रोडक्ट भी कैसा था? इंक्रीज हो रहा है। फिर जब मैंने 2 लेबर लगाए, एडिशनल यूनिट लगाया, तब मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 5। मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा कैसा हो गया? घटा। हमने इसमें क्या देखा है कि when total production increasing at a diminishing rate, marginal product also declines।
फिर 3 से जब मैं 9 बनाए तो कितना हो गया 4, घट रहा है। 1 पॉइंट आया तब क्या हो गया 0। ये 0 कब हुआ जब मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम था। इससे आगे मैं बता सकता आई रीच माय पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ जब मैंने 7 यूनिट्स लगाए 7 लेबर लगाए मेरा प्रोडक्शन घटा, कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी देखी गई तो घटा। और जब कभी भी टोटल प्रोडक्शन घटता है उसका मतलब क्या होगा मार्जिनल प्रोडक्ट भी कैसा होगा नेगेटिव। और ये एवरेज ये वही ग्राफ है जो हमने किया है। और ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया। ये क्या था ये सिर्फ टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ था वो वाला। और ये इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसकी गति अलग हो सकती है इंक्रीजिंग रेट पे। ये शुरुआत में क्या था इंक्रीजिंग रेट देखो ठीक है ये मैक्सिमम पॉइंट था। उसके बाद क्या हुआ वो गिरता गया। और यहां पर क्या हुआ शुरुआत में ये भी बढ़ा लेकिन फिर क्या हुआ जैसे असर टोटल प्रोडक्ट में पड़ा ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया नीचे आ गया। और यहां पर एक पॉइंट पे क्या हुआ एफपी कैसा हो गया 0। क्यों मेरा प्रोडक्शन कैसा था मैक्सिमम था सबसे ऊंचे लेवल पे था। और उसके बाद क्या हुआ प्रोडक्शन मेरा घटा आ गए नेगेटिव में। बस when marginal product is greater than average product rises। ठीक है जब कभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होता है तब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ जाता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज के मुकाबले में बराबर होता है तब क्या होता है एपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। उससे आगे वो जाने वाला ये उसका फाइनल पॉइंट है। फिर जब एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल से ज्यादा होता है तब एपी क्या होता है इट फॉल्स। ग्राफ में देखा था इट वाज फॉलिंग डाउन। ऊपर वाला ग्राफ प्रोडक्ट का था नीचे वाला ग्राफ एपी और एमपी का था। एमपी में भी 0 और नेगेटिव बट एपी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। कभी भी एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव होता नहीं भले ही ये भाई साहब नेगेटिव हो जाए या तो 0 हो जाए यानी ये कभी 0 होगा नहीं एक तो रहेगा। उसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी रहेगी 1। यहां तक क्लियर। अब हमने याद होगा दो चीजें हमने देखी थी लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है refers to the behavior of output when only one variable factor of production is increased in short run and fixed factor remain constant। इसमें क्या देखा गया है आउटपुट का बिहेवियर देखा गया है जब कोई एक फैक्टर में बदलाव किया जाता है या बढ़ाया गया या तो घटाया गया। किसी एक फैक्टर में बदलाव हुआ तो उसका असर प्रोडक्शन पे क्या पड़ा आउटपुट पे क्या पड़ा इन शॉर्ट रन। अब हमें ये तो पता ही है कि लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर कब लगता है जब प्रोडक्शन शॉर्ट रन का हो तब या कम समय बनाना है उसके लिए लगता है। तो उसमें यही देखा गया है कि जब मैंने वो एडिशनल फैक्टर या उस फैक्टर में कोई चेंज किया तो उसके आउटपुट पे क्या असर पड़ा पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अगर मैंने थोड़ा पैसा और डाला चीज अच्छी बननी है अगर थोड़ा पैसा मैंने निकाला तो क्वालिटी गिर सकती है। क्यों जिस क्वालिटी का मैं रॉ मटेरियल लेता था वो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैंने उस फैक्टर में कौन से फैक्टर में चेंज किया मैंने कैपिटल फैक्टर में चेंज किया मैंने पैसा निकाल लिया प्रोडक्शन मेरा कैसा होगा लो क्वालिटी का होगा। इस पे इसका बिहेवियर कैसा होगा आउटपुट का लो क्वालिटी बिहेवियर कैसा होगा उसका लो क्वालिटी। और क्या कहा गया बाकी फैक्टर्स क्या होंगे कांस्टेंट। वेरिएबल प्रोपोर्शन में इट स्टेट्स that when more and more units of variable factors are employed yani when more and more units of variable factors are employed to increase the output initially output increases at an increasing rate। output बढ़ रहा है किस रेट पे increasing rate पे and finally it will continuously keep on increasing maximum point पे आएगा it will then start declining। Okay, this is law of variable proportion।